बनारस में सोमवार का दिन दुर्घटनाओं के नाम रहा। यहां अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। चौबेपुर के संदहा में मौसी के घर कार्यक्रम में शामिल होने आए 2 युवकों की ट्रक के कंटेनर से टकराकर मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मड़ुआडीह थाना से थोड़ी दूरी पर सोमवार को ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार की भी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मड़ुआडीह थाने के समीप चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया। इसके अलावा भेलपुर थाना के दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकराने के बाद शटर में टकराने से युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है और एक्सपायर हो गया है। मौके पे हम लोग पहुंचे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। अग्रिम कार्रवाई हो रही है, की जा रही है। इसमें ट्रैक्टर पे नंबर भी नहीं लिखा था। जगह पर सीसीटीवी वगैरह चेक करवाए जा रहे हैं। हो जाएगा, ट्रेस आउट कर लेंगे जल्दी उसको। चेतगंज थाना क्षेत्र के राम कटोरा इलाके में एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने मकान में ऊपरी हिस्से में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राम कटोरा इलाके में रहने वाले अर्जुन विश्वकर्मा के पुत्र की मंगलवार को शादी थी। एक दिन पहले इस पिता के आत्मघाती कदम उठाने से सभी हैरान हैं। कतर से सकुशल भारतीय नौसैनिकों की रिहाई एक तरफ जहां भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, वहीं इसे लेकर काशीवासियों में अत्यंत खुशी का माहौल है। वाराणसी व्यापार मंडल के लोगों ने इसे लेकर सोमवार को जश्न मनाया। वाराणसी के व्यापार मंडल के सदस्यों ने नौसैनिकों की रिहाई पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में काशी के तमाम व्यापारियों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। आज पूरे देश खुशी मना रहा है और इस खुशी का कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज मोदी जी की वजह से 18 महीने से नौसैनिक कतर में कैद थे, जिनको जहां तक जानकारी है कि फांसी की सज़ा भी होने वाली थी, पर कतर के अमीर ने जिस तरह का उनके बातों से निर्णय किया और उनको रिहा किया, जिसमें से 7 लोग वापस आ गए, एक अभी आना है। इसके लिए हम लोगों ने आज मोदी जी को बधाई दी है और नौसैनिकों की शान देश की शान है, उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ नारे लगाकर और पटाखे छोड़कर इन मोदी जी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नाविकों के लाइसेंस में गड़बड़ी को लेकर मां गंगा सेवा न्यास के सदस्यों ने नगर निगम से गुहार लगाई है। इस पर महापौर ने बैठक कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। सेवा न्यास ने इस संबंध में महापौर व नगर निगम के उच्च अधिकारियों को पत्रक सौंपा। उनका आरोप है कि कुछ ऐसे भी लोग गंगा में नाव चला रहे हैं जो कि माझी समाज से है ही नहीं। आज हम नगर निगम में आए थे कुछ लाइसेंसीकरण में गड़बड़ी, जो लाइसेंसीकरण की गड़बड़ी की बात करने के लिए हम आए थे और यहाँ पर हमने पत्रक भी अपने अनुज्ञप्ति अधिकारी जी को भी दिया है और राजीव जी को और महापौर जी से भी हमने बात की। अंत में यहाँ पर ये बात जाके तय हुआ है कि आगे हम लोग एक बड़ी बैठक करेंगे और बैठक में कुछ अपनी सारी बातों का जायज़ा लेना है, क्योंकि बहुत सारा लाइसेंसीकरण जो गड़बड़ी हो गया है उसको सुधार करने की बात की गई है और यहाँ तक कि सीएनजीकरण कराने की भी बात की गई है। तो हम तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सीएनजी से हमारे गंगा जी में प्रदूषण कम होता है। हम तैयार बैठे और हमने इनसे कहा है कि अगर हमारे नाव के लिए उपयुक्त इंजन अगर ये देंगे तो हम सीएनजीकरण करवाने के लिए तैयार हैं। हमारे हिसाब से तो नाव 1500 से 1700 है, लेकिन इनका आंकड़ा न जाने क्या क्या बोलता है। लाइसेंस वाली नाव हमारे पास करीब 1200-1300 लाइसेंस वाली है और हमने लगभग आज का मिला के लगभग 150 से 250 अपना नया नाव लाइसेंस का इनको आधार दिया हुआ है, जो कि इनको करना है और उस पर ही मूल रूप से हम बात करने आए थे। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि नाजायज़ नाव, गैर लाइसेंसी नाव, तो हम लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। उसी पर हमने इनसे बात की है। सीर गोवर्धन स्थित संत शिरोमणि की जन्मस्थली पर तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पीएम के आगमन के मद्देनजर रविदास जयंती की तैयारी परखने सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार की दोपहर वाराणसी आ सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमला कार्यक्रम स्थल को चमकाने में जुटा रहा। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, लोक निर्माण, बिजली विभाग, नगर निगम के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। प्रदेश की सबसे बड़ी मां सरस्वती की प्रतिमा काशी में तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि इनके श्रृंगार की सामग्रियां कोलकाता से आई है। ये प्रतिमा चेतगंज में स्थापित होगी। इस दौरान मां की झांकी बंगाली परंपरा में दिखेगी। इस प्रतिमा की बैठी मुद्रा में 18 फीट और कुल ऊंचाई 35 फीट है। इतना ही नहीं, मां की श्रृंगार की सामग्रियां करीब 2.5 लाख रुपए की है।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम भारतवासी प्रकृति पूजक हैं। इसी तर्ज पर सिगरा स्थित भारत माता मंदिर परिसर में स्थित एक कुएं को भी श्रद्धालु श्रद्धा से शीश नवाते हैं। कुएं की मान्यता कुछ ऐसी है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो इस कुएं से स्वयं पानी खींचकर निकालते हैं और पानी की मिठास का लुत्फ उठाते हैं। इसका निर्माण वर्ष 1918 से पहले हुआ था। भारत माता मंदिर का निर्माण भी इसी कुएं के पानी से हुआ था। कभी यहाँ 3 कुएं हुआ करते थे, फिलहाल यहाँ पर एक ही कुआं बचा हुआ है। भारत माता मंदिर को बनाने में 25 मजदूर लगे थे। जी, यहाँ पे मुझे बताया गया है कि ये जो मंदिर तैयार किया गया है कि ये इसी कुएं के पानी से ही तैयार किया गया है। एंड अभी तक जो पानी हम लोग मतलब साफ़ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, इसी कुएं के पानी से ही प्रयोग करके इसका मंदिर का साफ सफाई किया जाता है। ये मंदिर कैसे बना इस पानी से? मतलब जैसे कि हम लोग मंदिर बनाने के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से निकाले जाते हैं। यहाँ पे 2 कुएं बोले जा रहे हैं कि 2 कुएं 3 कुएं थे, 2 बंद हो चुके हैं, अभी आखिरी में ये बचा हुआ है। कितनी पुरानी कुआं ये? जैसे कि मंदिर बताया जा रहा है कि 1918 में जब स्टार्टिंग हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो उसी मतलब कि 1918 में से ही उससे पहले ही हुआ होगा, बनाया हुआ होगा कुआं। जनपद में 17 और 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। प्रशासन पूरी तरह से नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराने को तत्पर है। इसी क्रम में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर पुलिस लाइन में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी निर्धारित की है। दूसरी ओर ज्ञानवापी के मूलवाद में सोमवार को पीठासीन अधिकारी के मौजूद न रहने पर सुनवाई टल गई। अब इसके लिए कोर्ट की ओर से 16 फरवरी की तारीख तय की गई है। इस मुकदमे में ज्ञानवापी परिसर के उस हिस्से के सर्वे कराने के लिए याचिका दायर की गई है जिसका एएसआई सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। याचिका में मांग किया गया है कि अधिवक्ता कमीशन के सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले पत्थरनुमा आकृति की एएसआई जांच हो, जिससे ये पता लग सके कि वो शिवलिंग है अथवा फव्वारा। काशी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और उसकी सहूलियत के लिए योगी सरकार काशी दर्शन सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार इलेक्ट्रिक एसी बस का संचालन करेंगी जो महज 500 रुपए में 5 महत्वपूर्ण स्थानों काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव, नमोघाट, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन आदि के दर्शन कराएगी। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से शुरू होने वाली इस योजना को काशी पास से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे यात्रियों को टिकट बुक कराने में कोई समस्या न हो।